नमस्कार, आप सभी का स्वागत है किराड़ू क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे बढ़ती खेती घटते वन। आखिर खेती बढ़ती जा रही है, वन घटते जा रहे हैं। अब बढ़ती खेती घटते वन आखिर चर्चा के अंदर क्यों आए? अभी हम देख रहे हैं कि तापमान बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसका एक कारण है घटते वन। आज अब बात करें ये चर्चा के अंदर क्यों आते हैं, चर्चा में क्यों? वनों के ह्रास के पीछे कृषि भी एक जिम्मेदार है। जो वनों की कटाई हो रही है, वनों की कटाई के पीछे एक कृषि भी बहुत बड़ा जिम्मेदार है। 3 वर्षों में खेतों से लगभग 6 मिलियन पेड़ हुए गायब। अब पिछले 3 वर्षों की बात करें, पिछले 3 वर्षों से खेतों से लगभग 6 मिलियन पेड़ काट लिए गए, 6 मिलियन पेड़ गायब हो गए। अब नेक्स्ट बात करें अपन खेती और वन संरक्षण के बीच संघर्ष कोई नई विषय नहीं है। अब बात करें अपन खेती और वन संरक्षण के बीच संघर्ष कोई नया विषय नहीं है। प्राचीन समय से ही खेती और वनों के बीच संघर्ष होता चला आ रहा है। खेती बढ़ती जा रही थी और वन कटते जा रहे थे। अब नेक्स्ट बात करें अपन खेती और वन संरक्षण के बीच संघर्ष की शुरुआत कहां से होती है? अब कृषि की शुरुआत के साथ ही सभ्यता का हुआ था आगाज। जब कृषि की शुरुआत हुई थी, कृषि की शुरुआत के साथ ही सभ्यता का हुआ था आगाज। सभ्यताओं की शुरुआत भी कृषि की शुरुआत के साथ साथ ही हुई थी। खेती के लिए जंगलों को किया गया साहब। जब हम सभ्यता काल देखते हैं तो सभ्यताओं के अंदर देखते हैं कि खेती की जा रही थी। अब खेती कैसे की जाती? खेती की जा रही थी, वहां से पेड़ काटे जा रहे थे, जंगलों को काटा जा रहा था और वहां पर खेती की जा रही थी। यूरोप में खेती के लिए बड़े पैमाने पर हुआ वनों का दोहन। यूरोप के अंदर खेती के लिए बड़े पैमाने पर वनों को काटा गया। कहां पे? यूरोप के अंदर काटा गया। प्राचीन समय में जनसंख्या का दबाव कम था। अब प्राचीन समय के अंदर अपन देखें कि प्राचीन समय के अंदर जनसंख्या का दबाव कम था, जनसंख्या कम थी। लेकिन अभी इस समय देखें अपन, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और यह भी एक इसका मुख्य कारण है, बढ़ती जनसंख्या भी कारण है। अब नेक्स्ट बात करें अपन संघर्ष के लिए जिम्मेदार कारण कौन है? वन भूमि के ह्रास का सबसे बड़ा कारण अत्यंत तेजी से बढ़ रही आबादी, ज्यादातर ग्रामीण जनसंख्या, आर्थिक क्रियाओं के लिए कृषि कार्य पर निर्भर। अब बात करें अपन इसका जिम्मेदार कारण कौन है? अब तेजी से क्या हो रहा है? तेजी से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, यह भी एक इसका प्रमुख कारण है। और जो ग्रामीण लोग खेती पर निर्भर है, यह भी एक इसका प्रमुख कारण है। कुछ उत्तर पूर्वी आदिवासी जनजातियां और समुदायों में झूम खेती प्रचलित है। अब जो उत्तरी पूर्वी भाग है उसके अंदर आदिवासी जनजातियां और समुदाय वो क्या है, झूम कृषि करते हैं। अब झूम कृषि के अंदर क्या होता है? वनों को काटकर कृषि किया जाता है, तो यह भी इसका प्रमुख कारण है। कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी बड़े पैमाने पर कृषि भूमि की आवश्यकता होती है। अब जो कृषि आधारित उद्योग है, कृषि आधारित उद्योगों के लिए कृषि भूमि की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट बात करें अपन वनों के विस्थापन का प्रभाव। वनों को हो रहे नुकसान के होते हुए गहरे एवं दीर्घकालीन पर्यावरणीय प्रभाव। अब वनों को नुकसान होता जा रहा है, अब ये नुकसान होता जा रहा है तो ये क्या है? दीर्घकालीन पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है। अब पर्यावरण पर प्रभाव कैसे पड़ रहा है? पहले अपन देखते थे कि तापमान कम रहता था, लगभग 35-40 डिग्री के समथिंग तापमान रहता था। लेकिन अभी इस साल देखे अपन तापमान 50 डिग्री प्लस हो गए और कोई कोई ऐसे क्षेत्र है जहां पर 55 डिग्री टेम्परेचर हो गए। इसका भी एक प्रमुख कारण है वनों को काटता जा रहा है। वन करते जा रहे हैं तो तापमान बढ़ते जा रहे हैं, यानी पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, यानी पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है। वनों की कटाई से वन्य जीवों का आवास होता जा रहा है नष्ट। जब पर्यावरण की कटाई होती जा रही है, वनों की कटाई होती जा रही है, जो वन्य जीव है, वन्य जीवों का आवास होता जा रहा है, यानी वन्य जीव जंगलों के अंदर रहते हैं। अब जंगलों को नष्ट किया जा रहा है तो वो वन्य जीव कहाँ जाएंगे? वह दर बदर भटकते रहेंगे। जैसे कि आप अपने घर पर रहते हो, अपने घर आपके घर को कोई नष्ट कर दे आके, तो आप कहां पर जाओगे? इधर की उधर भटकते रहोगे। इसी प्रकार जो वन्य जीव है, वन्य जीव भी इधर उधर भटकते रहते हैं, गांवों के अंदर प्रवेश करे वन्य जीव भी। आप देखते होंगे कोई कोई गांव के अंदर कोई वन्य जीव घुस जाता है और काफी आतंक मचाता है, तो ये इसका भी प्रमुख कारण है वनों की कटाई। वनों की कटाई से संबंधित क्षेत्र की मृदा गुणवत्ता विशेष रूप से होती है प्रभावित। अब जो वनों की कटाई से संबंधित जो मृदा की गुणवत्ता है वे विशेष रूप से क्या होती है? विशेष रूप से प्रभावित होती है। वनों की कटाई से मृदा संरचना हो जाती है कमजोर। जो वनों की कटाई होती है, वनों की कटाई से जो मृदा संरचना होती है वह कमजोर पड़ जाती है। अब नेक्स्ट बात करें अपन आगे की राय, यानी आगे हमको क्या करना चाहिए वनों को बचाने के लिए, आगे क्या करना है इसके बारे में बात करें अपन। वनों को हो रहे नुकसान का मुद्दा जटिल बनाना चाहिए।
जो वनों की कटाई होती जा रही है, वनों की कटाई का मुद्दा एक ठोस मुद्दा बनाना चाहिए, जटिल मुद्दा बनाना चाहिए। सरकार को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आखिर वन कट रहे हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट बात करें अपन कृषि पद्धतियों में क्या जाना चाहिए, वनों को समावेशन। जो कृषि पद्धति है, कृषि पद्धतियों के अंदर क्या जाना चाहिए, वनों का समावेशन। कृषि के अंदर वनों को समावेश कर देना चाहिए। ग्रामीण समुदायों में जन जागरूकता और शिक्षा का कारण चाहिए प्रसार। ग्रामीण समुदाय, ग्रामीण समुदायों के अंदर जन जागरूकता लानी चाहिए कि पेड़ लगानी चाहिए, पेड़ लगाने से हमको ये फायदा होते हैं। जो ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण लोगों को इसके बारे में अवगत कराना चाहिए कि आप अपने क्षेत्र के अंदर लगभग 50 पौधे लगाए, 50 पेड़ लगाए, इससे आपको ये फायदा होगा। यानी जो ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण लोगों को इनके बारे में जागरूक करते रहना चाहिए। तो आज के सेशन के अंदर हमने बात की वनों की कटाई और बिल्कुल साहब, सभी का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।